यहाँ से तो एक बंदा निकला है 5 गाड़ी लेके। सॉरी दीदी क्या बोले, बोर हो जाता है भाई इतने लंबे रेड लाइट में, इंसान क्या करे। दिस इज डेफिनेटली नाइस। यहाँ से तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि फोन वहाँ लगाना है। लूट लिया वो वाली रील बना दे क्या? क्या? मुझे नोएडा में खड़े खड़े लूट लिया। किसने लूट लिया? हम लूट लेंगे। गाइस अब हम वापस जा रहे हैं नोएडा से। तो रात हो गई है निकलते निकलते। आई होप कि थोड़ा व्यूज़ अच्छे आ रहेंगे। आई एम नॉट श्योर हाउ इज़ द व्यू। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा ट्रैफिक कम मिले। एक्चुअली मैं आधा घंटा ऑलरेडी ड्राइव कर चुका था, मुझे कुछ काम था, और अब मुझे यहाँ से अपने घर पहुँचने में दिखा रहे हैं अराउंड 50 मिनट्स। तो दैट इज़ फाइन। आई थिंक 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। एक पार्किंग का पता करना है कि क्या होगा थोड़ा। एक बढ़िया चीज़ जो कर दी है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने, और खासकर नोएडा में आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट मिल जाएगी रोड्स पे। तो जैसे कि इस वाली की अभी 100 है, तो मेरे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि 100 लिमिट है। तो विच इज़ अ गुड थिंग कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो, और काफ़ी हेल्पफुल रहता है राइट, रादर देन गेसिंग कि क्या स्पीड लिमिट होगी। यहाँ पर अभी 2 जगह स्पीड कैमराज हैं। ये आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, एंड यहाँ से आप DND भी चढ़, 2 रास्ते दिखा रहा है मुझे, DND या कालिंदी कुंज से। कालिंदी कुंज से 3 मिनट फास्टर दिखा रहा है, वैसे कंसीडर करा जा सकता है क्या? लेट्स सी, अभी क्लिक ही नहीं हो रहा है। 45, बट वहाँ से नहीं जाएंगे हम क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइस ही लगता है वाला रास्ता। और 41 मिनट का ही तो डिफरेंस है, इतना कुछ है भी नहीं। 3 मिनट दिखा रहा था। द रीज़न इज़ कि DND साहब काफ़ी ट्रैफिक कट कर लेते हैं उस टाइम पर। एंड लेट्स सी, काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है यार। ये बटरफ्लाइज मैं पहली बार देख रहा हूँ, लुकिंग क्वाइट नाइस। तो यहाँ पर गाइस 2 रास्ते आते हैं, मतलब उन्होंने ब्रेक करा हुआ है। आई थिंक यहाँ पर कुछ पुल वुल है टाइप का। तो आप कोशिश करो कि हमेशा राइट से जाओ, बिकॉज लेफ़्ट वाले में ना एक अजीब सा ब्रेकर टाइप का बना है, गाड़ी बहुत बाउंस करती है। तो हमेशा मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं राइट साइड वाले से निकलूँ, क्योंकि लेफ़्ट में बम्प है बड़ा। रेसर भाई आए हैं हमारे। ये हेलमेट अच्छा लग रहा है भाई, पीछे लाइट जल रही है इसमें। दिस इज़ डेफिनेटली नाइस। स्पीड कैमरा या नॉर्मल कैमरा पता नहीं। ये तो काफ़ी पूरा रास्ता गूगल मैप क्लियर दिखा रहा है, सो आई एम होपफुल। गाइस यहाँ पे थोड़ा मर्जिंग ट्रैफिक है, तो ये हल्का स्लो डाउन हो जाता है, बट दिस इज़ स्टिल गुड कंपैरेटिवली। जो नोएडा का सीन रहता है, ये आपका 18 की तरफ से जो ट्रैफिक आता है वो है इधर लेफ़्ट वाला जो आप फ्लाई ओवर देख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक ना लैपटॉप के लिए चार्जर ले लिया जाए, बिकॉज लाइव सेशंस एंड ऑल फ्रॉम लैपटॉप इज़ मच मोर फीजेबल राइट। क्योंकि आप जब लैपटॉप यूज़ करते हो तो इट्स लाइक कि आप देख सकते हो कि आपका फीड कैसे आ रही है एंड ऑल दैट, और सही कनेक्ट हुई है, और आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है राइट। आप पहले देख सकते हो बिफोर गोइंग लाइव। तो लैपटॉप तो मेरे पास है, बट कार में ही चैलेंज आता है कि यार बैटरी ड्रेन हो जाए, क्योंकि लैपटॉप क्या आधा पौन घंटा चलता है, उसके बाद पावर चाहिए ही चलाने को। सो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि एक 12 वोल्ट का चार्जर आता है, वो ले लिया जाए। वो बेसिकली इसके गाड़ी में लग जाता है, जो 12 वोल्ट वाला पार्ट होता है राइट। ओके, ये टर्न मुझसे मिस हो जाता अभी लैपटॉप की बात करते हैं, बट ग्लैड मुझे याद आ गया। हाँ, सो लाइक आई वाज सेइंग कि वो 12 वोल्ट वाला चार्जर यहीं पे लग जाता है, एंड इजीली आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। तो आई एम थिंकिंग मे बी बिकॉज नेक्स्ट वीकेंड भी मुझे नोएडा वापस आना है, एंड आई एम बेसिकली थिंकिंग कि व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन पुट दैट ड्रोन के साथ थोड़ी शूट कर सकते हैं। और मैं ये दिखाना चाहता था लाइक जो इसके फीचर्स हैं DJI के, दे आर वेरी गुड। लाइक इसमें फॉलो फीचर है एंड सर्कल ऑल दैट। सो दिन के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, तो उतनी बढ़िया फुटेज आती नहीं है। सो आई एम थिंकिंग कि वी कैन ट्राई दिस नेक्स्ट वीकेंड, देखते हैं हाउ डज इट पैन आउट। चलो वाइज हम DND पे आ गए हैं। दिस इज़ लुकिंग गुड। किसकी ऐड कर रखी इन्होंने? चाइल्ड फीलिक्स हॉस्पिटल्स सभी बना दिया भाई इन्होंने। किडनी, स्टमक, लीवर, पूरा फूड पाइप बना दिया उसमें।
इंटेस्टाइन भी दिख रही थी, स्मॉल और लार्ज। जाते वक्त तो भाई 14 की एवरेज आई थी। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी एवरेज बेटर हो जाए, बिकॉज ट्रैफिक कम मिलेगा, राइट। सो देयर इज़ दैट। लेट्स सी, आई एम होपिंग 15 तो अपन लोग क्रॉस कर ही लें। 70 लिमिट है तो क्रूज़ पे लगा देते हैं 70। बट यहाँ पर एक MCD का थोड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, चेकिंग होती है ना, ये MCD का जो टोल कटता है फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, तो वहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। बट वी विल सी। इस कर्व के जस्ट बाद ही यूजुअली दे आर देयर। और ऊपर से फिर मयूर विहार का ट्रैफिक भी आता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बट अभी 9:30 बज रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्लियर रास्ता सा मिल जाए। बाकी देखते हैं। सो इन्होंने मूव कर दिया है क्या, जहाँ पर MCD का टोल होता था? नहीं, यहाँ पर है, देखो जैसा आपको दिख रहा होगा कि येलो डिवाइडर टाइप। सो यहाँ पर ये था टोल, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट। दिस इज़ द प्लेस। गाड़ियाँ खड़ी हैं सब टोल पे करने के लिए। एंड ये ऊपर से मर्जिंग ट्रैफिक है, और अब हम आ गए हैं यमुना नदी के ठीक ऊपर। सो दिस इज़, काफ़ी लोग यहाँ पर रुकते भी हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए दिन के टाइम पे। इट्स अ गुड प्लेस अगर आप चाहें। बट वही यार, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि आजकल सब धुंधला ही दिखता है। अगली बार ट्राई कर सकते हैं मे बी फ्लाइंग ड्रोन हेयर टू सी हाउ डज दिस लुक। लिमिट है, ये बंदा कम से कम 80-90 भाग रहा है। और ये रॉन्ग साइड, भाई क्या होगा इस देश का, ये बिल्कुल ही गलत। चाहिए रोक के खड़ा है, क्या कर रहा है, यही जाना। यहाँ पर 70 लिखा ना चाहिए, बट आई थिंक गूगल ने आपके साथ सिंक नहीं हो रखा है। बट इस हाईवे की, इस फ्लाईवे की जो स्पीड लिमिट है दैट इज़ 70। एंड DND स्टैंड्स फॉर दिल्ली नोएडा ड्राइव वे। सो बेसिकली कनेक्टिंग है। इस पर जो अभी हमने टोल क्रॉस करा था, पहले इसमें बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि टोल कटता था। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे फॉर यूजिंग दिस, प्लस जाम बहुत लगता था, बिकॉज दिस इज़ दी हार्ट बीट ऑफ, आई वुड से, दिल्ली टू नोएडा। एक ये रास्ता कालिंदी कुंज वाला है, वहाँ पर तो अभी भी, वहाँ पर कोई टोल नहीं है। बट यहाँ पर जो था, दिस वॉज एन इशू। एनी विच वेज यार, हेयर है ना थोड़ा शॉर्ट हो गया, तो दिस लुक्स गुड। ये स्पीड कैमरा लगे इन्होंने, तो पूरा प्रॉपर सेटअप कर रखा है भाई, कैमरे लगा के। अरे थार वाले भैया हमारे आगे हैं, ओवरटेक करने की कोशिश कर ही चुके हैं। ओवरटेक चले जाओ भाई, हमें जल्दी नहीं है, बट स्लो डाउन मत करो। लेट्स गो। खाली रोड पर भी गाइस अगर ब्रेक लगाने पड़े। दूसरा वाला रास्ता भी देख लेते हैं, दैट इज़ 37 फॉर 17 किलोमीटर्स, 36 फॉर 16। तो सीधे वाले में चल लेते हैं भाई। इस 15 की एवरेज तो निकाल दी थैंक्स टू DND। ये वो आश्रम वाला फ्लाईओवर है जिसको हमारे डियर एक्स चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी के टाइम पे कंप्लीट हुआ था। एंड बेसिकली उनको पता नहीं कितना टाइम, काफ़ी टाइम लग गया था। आई थिंक कोविड से बन रहा था, तो 3-4 साल लगे थे इसको पूरा कंप्लीट होने में। बट इसकी वजह से थोड़ा ईस्टमेंट तो हुआ है यहाँ पर ट्रैफिक का, वरना नीचे बहुत जाम लग जाता था। बिकॉज अब महारानी बाग, आश्रम, ये सब आराम से क्रॉस कर लेते हो उसके ऊपर से। सो दैट इज़ अ गुड थिंग डेफिनेटली। आई एम नॉट श्योर इस वाले फ्लाईवे की स्पीड लिमिट क्या है। आई थिंक इट इज़ 50 और 60 समथिंग। तो यूजुअली ट्राई करो कि आप 50-60 से एक्सीड ना करो दिल्ली में, बिकॉज मोस्टली फ्लाईवेज की यही स्पीड लिमिट। इट्स अ गुड थिंग। कभी कभार हो जाता है ऐसा। सो अभी हमने आई थिंक आश्रम वाला भी क्रॉस कर लिया। यहाँ पर ट्रैफिक क्यों लगा है भाई, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। ये लाजपत नगर कट का ट्रैफिक है, बिकॉज गूगल मैप भी नहीं दिखा रहा है इसको। नो वन इज शोइंग दिस। यहीं पर तक का है, यहाँ से नीचे जाकर मुड़ने का। कोई एक तेज़ आदमी रुका होगा, ये देखो, यही है भाई। एक गाड़ी के रुकने की वजह से सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। पता नहीं क्या, तो गाड़ी ख़राब हो गई है
पता नहीं क्या कर रहा है। ये आगे भी एक 10 की स्पीड पे चल रहा है, पता नहीं क्यों। और इतना कोई जाम है नहीं, बट ये कुछ लोग स्लो डाउन होते हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया स्लो डाउन हो जाती है। कहाँ जा रहा है पता नहीं, कैब वाला सीधा रास्ता दिखा रहा है, यहाँ लेफ्ट में तो कुछ है भी नहीं, कट आगे है। एक दो गलत ड्राइवर की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है पूरा, कि बेसिकली इन सब की वजह से सारे रुक गए हैं। लाजपत नगर क्रॉस करने वाले हैं, वो नीचे से यहाँ से लाजपत नगर का रास्ता पड़ जाता है, बट हमें साउथ दिल्ली क्रॉस करते हुए आगे जाना है। बेसिकली साउथ दिल्ली के एंड तक जाना है, बिल्कुल कुतुब मीनार। सो हम उसी रूट से चलेंगे गाइस। थार वाले वही भैया हैं जिन्होंने DND पे ओवरटेक करा था, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड। साइड ही हो जा मेरे भाई, नहीं लेफ्ट हो रहा ना राइट हो रहा, ना जाने दे रहा। अपना गूगल मैप लगा हुआ है भाई का। I7 हॉस्पिटल्स, आंखों का अस्पताल। इतना तेज है लगा रखी लाइटें, आंखें ही खराब हो जाए इंसान की, अपने आप ही आ जाए हॉस्पिटल में। UP 23, नॉट श्योर 23 कहाँ का है भाई। फ्रेजा भाई चलो, ट्रक तुमसे तेज चल रहा है, थोड़ा सा स्लेटर पे जोर लगाओ। इंडिया गेट और चिराग दिल्ली का रूट भी यहीं से पड़ता है, और एम्स भी सीधे सीधे ही है। हमको बेसिकली सीधे ही जाना है। फॉर यहाँ पर एक अंडरपास आएगा अभी थोड़ा आगे जाके, तो हमको अंडरपास लेना है ताकि हम वो वाली रेड लाइट से ज़रूर बच जाएँ। यहाँ पे भी थोड़ा स्लो डाउन है, बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड है। एक दो लोगों के स्लो चलने से सब स्लो जाता है भाई। ये देखो, ये बिना नंबर प्लेट का इंसान वरना लेके 36 पे मैं हूँ, ये करीबन 15 की स्पीड पर है। और भैया जी बच्चे चला रहे हैं यार, ये फ़ोन चला रहा है अंदर, क्या हो रहा है दिल्ली में। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये था वो अंडरपास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। इधर से अपन लोग निकल लेंगे बढ़िया। ऊपर वाली हम रेड लाइट से बच गए हैं, सम टाइम सेव्ड। अभी भी अराइवल में हमारा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, पहले भी 10:06 दिखा रहा था, स्टिल शोइंग द सेम टाइम। को अगर हम सीधे निकलेंगे तो हम आपका ये एम्स को निकल जाएंगे। हमको मालवीय नगर वाला कट दिखा रहा है बेसिकली, अभी आगे से 6 मिनट का डिले है। सो वी विल गो फ्रॉम हियर। यहाँ से भी हमको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट इज़ यूजुअली फ्री, तो इशू नहीं आना चाहिए, हम निकल जाएंगे आराम से। एक भाई पीला परिंदा चला गया यहाँ पर, इसके टी शर्ट भी पीली, इसके इंडिकेटर भी पीले जल रहे हैं। हेलमेट भी नहीं पहना है भाई ने। अबे ये स्प्लेंडर वाला अभी अपनी PV के साथ मेरी गाड़ी में घुस गया था भाई। थोड़ा धीरे चला करो, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ टर्न एंड यू आर ऑन अ बाइक। ये गाड़ी फिर भी इजी नेविगेट करना होता है, बाइक इज़ लाइक ऐसे मोड़ हो तो आप पूरा कभी भी वाइड चले जाते हो ज़्यादा। और दोनों ने हेलमेट भी नहीं लगा रखे हैं, वेरी अनसेफ। अबाउट सही टाइम पे पहुँचे बिल्कुल, एंड रेड लाइट हो जाएगी ग्रीन। लेट्स गो। अभी हम दिन में आ रहे होते हैं, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमें 10 मिनट लग जाता है कई जगहों पर, तो इतने बुरे हाल हैं ट्रैफिक का। बट इसलिए आई प्रेफर ड्राइविंग एट नाइट्स, थोड़ा सही सा रहता है सीन। ओके, यहाँ पर कट नहीं है, बट दिस इज़ फॉर दिस रेड लाइट इज़ बेसिकली फॉर पीपल लाइक जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए। स्विगी का खाना जा रहा है, इन्होंने नहीं लिखा इस डिक्की में है टिक्की। यार डिलीवरी बॉयज़ उसके लिए ना बड़ा इशू है, बिकॉज वो हमने पीछे देखा होगा, वो बेचारा अपना मैप लगाते जा रहा था, कुछ कर रहा था, तो ये अलग चैलेंज है। बिकॉज ऐसा करने में भी आपकी गाड़ी कई बार अटक जाती है। और 15 की एवरेज आ गई है, मोर देन इनफ दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी में, आई वुड से। क्योंकि इस रूट पे दिन पे मैंने मैक्सिमम 12 देखी होगी, शायद 11-12, कई बार सिंगल डिजिट में भी देखी अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो 8-9।
15 इज़ रियली गुड। मैंने 80 किलोमीटर्स आज चला चुके हैं हम गाड़ी, एंड 8 किलोमीटर्स और बच रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 88 किलोमीटर्स की टोटल ड्राइव हो गई आज की हमारी। लाइट ग्रीन है, होपफुली वी विल बी एबल टू क्रॉस इट। यस वी विल बी 47। ये देखो ना, एक बाइक वाले को भाई ना हेलमेट है ना कुछ है, थूकते हुए और सिग्नल तोड़ते हुए आ चुके हैं। 2879। फ़ोन भी चला रहा है भाई, व्हाट इज़ हैपनिंग यार। फिर यही गिरते हैं, फिर तभी तो इतने एक्सीडेंट होते हैं, आधा रीज़न यही है। अनदर रेड लाइट, लेट्स वेट। 30 सेकेंड की है। सो एक भाई हमारे तो चल रही है सीधे सीधे सामने, जाए डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है। TL 1007 नंबर है और इसमें बहुत ही आगे जाके लगाई है भाई, पता नहीं क्यों। इतना आगे तो हम भी पुश कर सकते हैं वैसे। ओके 10 मोर सेकेंड्स। इतना आगे जाके भाई सो गया, क्या फ़ायदा। फ़ोन में लगा होगा 99%, यही रीज़न होता है। 50 मिनट्स और 50 स्पीड लिमिट है अभी, 22 मिनट्स दिखा रहा है। एंड ट्रैवल टाइम भी कट हो गया है। 22:06 वॉज माई अराइवल, करेंटली इट इज़ शोइंग 22:03, सो दैट्स लाइक 3 मिनट गेन। बेसिकली रात का टाइम है तो थोड़ा बहुत ईज़ हो जाता है ट्रैफिक। स्टिल इसको देखो भाई, ना ये वहाँ जा पा रहा ना यहाँ जा पा रहा, हमको जाने दे भाई। ओहो मिस हो गई गाइस रेड लाइट, अब नहीं हो पाएंगे पार। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग रेड लाइट, अराउंड 2 मिनट की है, तो गाड़ी बंद कर लेते हैं भाई। एनीथिंग अबव 90 यू शुड शट ऑफ योर कार। फ्यूल बचाते हो 90 सेकेंड्स के नीचे इट इज़ मोस्टली आपका, क्योंकि गाड़ी इतनी बार स्टार्ट होती है, स्पार्क प्लग का भी है। बट अगर आप वंस इन अ वाइल ऐसी रेड लाइट आती है, लाइक 2 मिनट की है, 2 मिनट से ज़्यादा, 140 था, 140 सेकेंड्स, 120 पे आया अभी, इट्स अ लॉट। सिग्नल तोड़ने वालों का कुछ नहीं करा सकता भाई, वो चले गए भाई सामने। स्टिल वेटिंग 90 मोर सेकेंड्स। ये आपका हॉर्स खास वाला फ्लाई ओवर है, एंड पीछे हमारा अम्बेडकर मार्ग और वो सब पड़ता है। अपने को यहाँ से राइट लेके जाना है पंचशील मार्ग को। कितना दिखा रहा है देख लेते हैं, सीधा सीधा। अच्छा अगले वाले से लेकर अच्छा औरबिंदो मार्ग पे आएगा, वहाँ पर फिर कुतुब मीनार वाले रूट से होते हुए हम चले जाएंगे। सोच रहा हूँ मैं, कुतुब मीनार यार घर के पास ही है, एक बार जाकर कुतुब मीनार का भी एक बढ़िया वीडियो बनाया जा सकता है। इट वुड बी वेरी, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पसंद आएगा नहीं, बट आई विल ट्राई टू सी। एक वो और एक छतरपुर मंदिर है वहीं पर पास में, वहाँ मैं गया था अभी एक रिसेंटली, माता की चौकी पे अटेंड करी थी, काफ़ी बढ़िया इवेंट था। सो एक बार दिन में जाऊँगा मैं छतरपुर मंदिर, एंड देन वी कैन आई कैन रिकॉर्ड समथिंग एंड पुट इट अप फॉर यू गाइस टू सी। चलो 45 सेकेंड्स रिमेनिंग। हमारे पीछे एक आई एम नॉट श्योर इज इट एन एम्बुलेंस और अ कॉप कार, क्योंकि रेड एंड ब्लू लाइट्स हैं, बट प्रोबेबली कॉप कार है। एम्बुलेंस होती तो लोग हॉर्न ऑन बजाते शायद। 25 मोर सेकेंड्स। बोर हो जाता है भाई इतनी लंबी रेड लाइट में, इंसान क्या करे। चलो 20 सेकेंड है, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। औरबिंदो मार्ग के लिए हमको लेना है लेफ़्ट, उसके आगे से दिखा रहा भाई ये 6 मिनट स्लोअर, विच ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू अवॉइड। और खास मेट्रो इज़ ऑन आवर लेफ़्ट, एंड यहाँ से अपने को लेफ़्ट वाली लेन लेते हुए जाना है। एम्स के लिए स्लेवर से आप नीचे जाके राइट लोगे, जैसे हम जहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे वहीं से अगर आप राइट लोगे तो यू विल गो टुवर्ड्स एम्स। और फिर यहाँ से अपने को बस एक लेफ़्ट लेके निकल लेना है, बट इन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी है कार निकालने की। आई थिंक लेट्स सी, एक बाइक वाला खड़ा रखा है। आई थिंक ही वॉज प्रोबेबली सर्चिंग फॉर, ऐसे क्यों बैठा हुआ, बट आई थिंक ही वॉज सर्चिंग फॉर डायरेक्शंस और समथिंग लाइक दैट मे बी। Anyways, हम जोमेटो वाला भाई टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है कहीं को।
यहाँ पर बैंकेट एंड आई थिंक कपल ऑफ क्लब्स हैं, तो इस वजह से थोड़ी पार्किंग आपको यहाँ रोड पे गाड़ियाँ दिख जाती हैं। कहीं ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, बनी नहीं है कहीं पे पार्किंग। तो हैफेजर्ड वे में तो नहीं है, बट एक लेन पूरी यहाँ पर देखो ऑक्यूपाइड हो जाती है। ये इतने लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ये भाई लोगों के चक्कर में। ढाई किलोमीटर नहीं, सॉरी 2 किलोमीटर में अपने को एक लेफ़्ट लेना है एंड फिर हम ऑलमोस्ट छतरपुर पहुंच जाएंगे। बिकॉज सर या तो उधर चल लीजिए या इधर चल लीजिए, आई मीन डिसाइड कर लो आपको कौन सी लेन पकड़नी है। बिकॉज लोग ऐसे ही चलते रहते हैं, पता नहीं। उसके बाद आ गया मैंने जल्दी, अरे वो फीमेल ड्राइवर, आई एम सो सॉरी, मैंने जज कर लिया आपको, सॉरी बट सॉरी दीदी। क्या बोले, दीदी से आगे नहीं निकलते हैं, इधर लग जाते हैं। दीदी की लेन में थोड़ा रिस्क हो सकता है। ऑलराइट, तो देर में धूल जम गई भाई पूरी। आई थिंक मुझे वाइपर भी चेंज करने की जरूरत, थोड़ा वाटर का ना रेसिड्यू रह जा रहा है एंड में। सो बेसिकली इट्स टाइम आई थिंक वाइपर रिप्लेस करने का इसका। विल सी। अच्छा, एक कहानी भी है इसकी। मैंने एक बार लोकली लगवा लिए थे वाइपर, तो जब सर्विस में गई तो उन्होंने नोटिस कर लिया किया सोनेट वाले, ये किया की सर्विस सेंटर ने, उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि यूज़ ओरिजिनल। चाहे उन्होंने बोला नहीं कि आप हम बदल देते हैं, बट दे वर लाइक प्लीज़ यूज़ ओरिजिनल। और ये वो किया एयरफोर्स वाले भाई जा रहे हैं ऑल्टो में, इनको जान देते पहले। आप हमारे देश की रक्षा करते हो, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ऑल्टो और सीएनजी भाई कम से कम 30 से 35 के बीच की एवरेज देती होगी एक गाड़ी बढ़िया। इसने मेरे शहर का नाम लिखा है टेक्सल ने, अल्मोड़ा कैची धाम हल्द्वानी। भाई कैची को इतना हाइप कर दिया, मैं बचपन से देख रहा हूँ उस मंदिर को। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मिस मैनेजमेंट बहुत है। इट्स लाइक जो अल्मोड़ा से पहले हल्द्वानी आने में 2.5-3 घंटे लगते थे, अभी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। बिकॉज आप 1-2 घंटे तो आप जाम में फंस जाते हो दिन के टाइम पे, तो भैया बहुत ही बुरे हाल हैं। मैंने तो ये डिसाइड करा कि अभी होम टाउन जाऊँगा तो रात में ही ट्रैवल करूँगा, दिन के टाइम पे तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है भाई। अब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वहाँ पर खड़े खड़े, वेरी वेरी टायरिंग। एंड एक अलग ऑल्टरनेट वे कोई कह रहा है बन रहा है, नहीं बन रहा है, कब बनेगा किसी को भी नहीं पता। 4.5 किलोमीटर्स मोर टू गो गाइस। एवरेज 15.1 से वापस 15 पे आ गई है। ऐसे चलता रहा तो 14 पे भी जा सकते हैं हम घर पहुँचते पहुँचते। बट यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए, आई मीन रनिंग ट्रैफिक होगा बेसिकली, होगा भी तो। एंड इफ़ वी कीप अ लाइट फुट ऑन द पेडल तो भी हम थोड़ी एवरेज तो निकाल सकते हैं। दिस इज़ लाडो सराय, यहाँ भी रहा हूँ मैं और सम कोचिंग एंड ऑल बहुत पहले। आई थिंक 2015, आई एम गेसिंग 2014-2015। ब्लैक्ड आउट गाड़ी, ब्लैक्ड आउट शीशे, ऐसी है भाई। रौला है भाई का रौला। इंडिकेटर बंद कर लो भैया, अब तो सीधा रास्ता। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ, ओनली 10 मिनट्स मोर टू गो। एक लास्ट रेड लाइट है, उसके बाद कोई रेड लाइट नहीं है। दिस इज़ द लास्ट वन। तो यहाँ पर आगे फ़ायदा नहीं, आगे जाके तो आपको रोकनी ही है गाड़ी। होपफुली जल्दी दिस शुड ओपन, बिकॉज इतनी लंबी गाड़ियाँ लग चुकी है इतने आगे तक, तो आई एम गेसिंग कि थोड़ा बहुत तो अपने को लीवे मिल जाना चाहिए। ओके, इट्स ग्रीन नाउ। चलो भाई बलिनो, राइट लेके निकाल भाई, लेफ्ट में तो दिख नहीं रही इतनी गाड़ियाँ।
निकल जाएंगे 14, 12, 10 आई नो। पुलिस वाले हैं, ये कह रहे हैं साइड कर दो। कोई जा रहा होगा वीआईपी या फिर ये देखो, ये कोई है भी। दीज आर जस्ट सम गाइस जो अपनी बस गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। इनका पुलिस वाले हैं, आई एम नॉट इवन श्योर। चेक करते हैं भाई ये पुलिस वाले हैं या कौन है। दिल्ली नंबर की गाड़ी है भाई, स्कॉर्पियो। पुलिस वाले लग तो रहे हैं शायद, बिकॉज इसने कुछ खाकी कलर का तो पहना हुआ है। वीआईपी जा रहा होगा भाई। चल भाई बलिनो। भाई बलिनो से नहीं चला जा रहा। चौदह 14.8 पे आ गए हम। ये दो बस वालों ने रेस लगा रखी है, 1, 2, 3 बस। और एक ट्रक। इन सबको चलना चाहिए लेफ्ट में, बट ये सब चलते हैं राइट में, जिसकी वजह से ओवरटेकिंग का काम होता है लेफ्ट से। एक और वेलकम टू इंडिया थिंग, आई एम नॉट श्योर। I am still not sure who are these guys. Like, is this the way? ये है वीआईपी कल्चर गाइस। हमारी गवर्नमेंट वीआईपी कल्चर ख़त्म करने वाली थी। ये सब बत्ती तो छोड़ो, ये लोग जो हैं वो भी लेके चलना है हाथों में लाल बत्ती। यहाँ से दूर रहो। मर्सिडीज जा रही है जो सामने, उसमें है भाई कोई वीआईपी। कौन है ये नहीं पता, बट उन्होंने इसको बॉक्स कर रखा है चारों तरफ से। हरियाणा का है कोई भैया हमारे। चलो यार, इनके चक्कर में सब फंसे पड़े हैं। एक बंदा निकला है 5 गाड़ी लेके। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, कंजेशन, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, अगर ये एक्चुअल में पुलिस वाले हैं। DL12DA0482, ये कोई हैं भी पुलिस वाले। जबरदस्ती की लाइट लगा रखी इन्होंने, पता नहीं। पुलिस तो कहीं नहीं लिखा इन्होंने, या तो प्राइवेट ही लग रहे हैं मुझे। अबे ना ये खुद चल रहे हैं, ना ये किसी और को जाने दे रहे हैं। चल भाई, घर तक छोड़ेंगे क्या मुझे? चलो भैया, यहाँ तो सिंगल लेन डबल लेन है, कैसे चलोगे तुम इतना, ये बता दो मेरे को। अगर यहाँ से राइट चले जाए तो बढ़िया रहेगा, बट ये ना राइट। अच्छा, इनको लेफ्ट ही जाना है। ये घर ही छोड़ेंगे भाई, पहुँचने वालों में घर। और शायद थोड़ा ट्रैफिक ही कम करा दे लोग मेरे लिए। वही जगह आ गए गाइस जो आपने मेरे दूसरे वाले वीडियो में अगर देखा होगा तो। ये अलग गुस्से में आया एक इंसान।
अपने को यहाँ से लेफ्ट लेना है गाइस। पार्किंग का भी देखते हैं भाई। चलो हम पहुँच चुके हैं CVRS सोसाइटी एंड दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू।